और चलते चलते अब बात अलवर आइडल सीजन 5 के फिनाले की। मशहूर एक्टर चंद्रचूड़ सिंह अलवर में हैं और यहाँ फिनाले में बतौर चीफ गेस्ट उन्होंने शिरकत की। एटीएल के लिए साची गुप्ता ने उनसे विशेष बातचीत की। चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि अलवर और यहाँ के लोग प्यारे हैं, साथ ही यह अब उनकी फेवरेट जगह बन चुकी है। चंद्रचूड़ सिंह ने फिनाले से पहले प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि हर प्रतिभागी अपने आप में चैंपियन है। जीत और हार सिर्फ लंबे और कामयाब सफर का एक हिस्सा है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म तेरे मेरे सपने से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक के सफर पर अनुभव साझा किए। एक एक्टर जिसका हौसला हालात के आगे टूटा नहीं, वक्त ठहरा ज़रूर लेकिन कदम रुके नहीं। वो मासूम चेहरा, वो भोली सी निगाहें पर्दे से थोड़े साल के लिए दूर ज़रूर हुई, लेकिन चाहने वालों ने उन्हें भूला नहीं। बड़े पर्दे से थोड़े सालों की दूरी बनी, लेकिन माचिस कोई भूला नहीं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक्टर चंद्रचूड़ सिंह जी की, जो इस वक्त आज हमारे साथ यहाँ अलवर में मौजूद हैं और अलवर आइडल 2023 की चीफ गेस्ट बनकर हमारे शहर अलवर में शिरकत करने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आप पहली बार हमारे अलवर शहर में आए हैं और आपने हमें टाइम दिया हमसे बातचीत करने के लिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आते वक्त आपको थोड़ा सा तो अलवर की झलक दिखी होगी, कैसा लगा आपको हमारा अलवर शहर? जी बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आँखों से भी सुंदर लग रहा था और फीलिंग भी अच्छी लग रही थी। म्यूज़िक के लिए आ रहा हूँ मैं और जुगनू सर जो हैं उन्होंने बुलाया था यहाँ पे, और ये मेरे सुपुत्र हैं शारंजीत सिंह। हेलो, नमस्ते। और ये भी कला से काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत सुंदर वातावरण, बहुत, और बारिश में आए, बहुत सुंदर पहाड़ वहाड़ देखने को मिले, अच्छा लगा। सर अब से कुछ घंटे बाद ही अलवर आइडल 2023 का सीज़न 5 का फिनाले स्टार्ट होगा। उससे पहले आप कंटेस्टेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये कहूँगा कि आप ये जो कर रहे हैं उसको अपने पूरे दिलो जान से कीजिए। सरस्वती माँ की वंदना है और बस बेस्ट ऑफ लक, मे द बेस्ट person win, but everyone who's participating is a winner in my opinion. सर आप सामने हो और माचिस की बात ना हो, ऐसा होना ज़रा मुश्किल है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ये मूवी आपको मिली कैसी, जिसने एक ऐसा इतिहास लिखा जो आज भी लोगों को याद है? जी एक्चुअली ये सब संजोग का खेल है। मैं कई साल से संघर्ष कर रहा था मुंबई में, और फिर अकस्मात कई लोगों ने कहा कि आप गुलजार साहब से मिलिए, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि कई लोग को वो देख रहे थे पर उनको सही जो किरदार था वो नहीं मिल रहा था। और मैं ऐसी स्थिति में गया जहाँ दाढ़ी वाड़ी थी, मैं शेव भी नहीं कर पाया और बाल भी लंबे थे। वही किरदार, वैसा ही किरदार उनको चाहिए था। तो 2 घंटे में उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया कि वो मुझे लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी जो स्क्रीन टेस्ट है वो जय बच्चन जी से लिया था, क्योंकि तेरे मेरे सपने में मेरे को ब्रेक मिला था ABCL का, पर वो शुरू नहीं हुई थी। तो उन्होंने टेस्ट देखा, उनको अच्छा लगा और उनको जैसे किरदार का लुक था वो भी अच्छा lगा, और जो उनको फील था वो 2 घंटे में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो मुझे लेना चाह रहे हैं। तो भगवान की कृपा है। सर इस मूवी से जुड़ा ऐसा कोई किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे माचिस मूवी से? एक्चुअली बहुत किस्से हैं। ऐसा खास किस्सा आपको जो आज भी है? देखिए 8 दिन हमने 8 दिन का प्लान किया था कि शाम से 5 से या 4 से 6 के बीच में हम लोग, क्योंकि पहाड़ों में मनाली में शूट कर रहे थे, चप्पा चप्पा चरखा चले, हम रोज़ घंटा 1.5 घंटा शूट करके पूरा गाना ख़त्म करेंगे। पर लैंडस्लाइड हो गई और वहाँ तेरे मेरे सपने की शूटिंग भी रुकी हुई थी, और फिर हम लोग पहुंच नहीं पाए अपने लोकेशन जहां प्लान किया था शूट करने के लिए। तो हमको तब 1 हफ्ता करीब रुकना पड़ा, और जब उसके बाद जब हम आए तो हमको सुबह से शाम वैसी लाइट मिल गई। हमने कहा सुबह शुरू करते हैं, गुलजार साहब ने कहा, तो फिर सुबह से शाम ऐसी लाइट मिल गई जिसमें एक ही दिन में हमने सुबह से शाम में गाना पूरा एक दिन में शूट कर लिया। सर एक्टिंग के साथ साथ
आपके बारे में ये कहा जाता है आपको सिंगिंग का भी बहुत शौक़ है, शायद आपने क्लासिकल ट्रेनिंग भी ली है। उसके बाद सर आपको लगा कि आपको IAS की भी पढ़ाई करनी चाहिए, साथ साथ आप एक्टिंग भी करते रहे, और यही वजह है क्योंकि आपको सिंगिंग पसंद है तो शायद आप अलवर खिंचे चले आए जब आपको बुलाया गया सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए एज अ चीफ गेस्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या वजह रही, मतलब एकदम से मुंबई की तरफ आपने रुख किया? मुंबई और अलवर क्या कह रहे थे आप? अब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि सर सिंगिंग आप सीख रहे थे, एक्टिंग आप करना एक्टर बनना चाहते थे, इसी बीच में सर आपने IAS की भी ट्रेनिंग करी, मतलब पढ़ाई स्टार्ट करी, उसके बीच में आपको ऑफ़र आया बॉम्बे से या आप एज अ स्ट्रगल करने के लिए बॉम्बे निकल पड़े? नहीं, एक्चुअली मैं थिएटर कर रहा था अपने स्कूल में, थोड़ा कॉलेज में भी किया, फिर मुझे एक शादी में किसी ने देखा और उन्होंने कहा कि आप बम्बई आइए, अपनी कॉलेज की छुट्टियों में एक फ़िल्म में आप काम कीजिए, और डेढ़ महीने 2 महीने की शूटिंग का प्लान था और पूरी पिक्चर ख़त्म हो जाती। फिर एक से दूसरा ऑफ़र मिला, दूसरे से तीसरा, फिर आखिर मतलब 1990 में मुझे मेरी पहली फ़िल्म की शूटिंग की, जो कि शुरू होके बंद हो गई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसका नाम था जब प्यार किया तो डरना क्या, जिसकी हीरोइन थी सुचित्रा कृष्णमूर्ति। तो वो वैसे ही मेरी शुरुआत थी, मतलब स्ट्रगल उसके बाद शुरू हुआ, फिल्म बंद हो गई, पर उसके पहले जो है वो ऑफर्स आए। मैं स्ट्रगल करने नहीं किया, मैं सोच रहा था कि क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में घुसना बहुत आसान नहीं था। अब तो हैं हर जगह, बाहर से टैलेंटेड लोग आ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्री के, उस समय बड़ा मुश्किल था किसी को बिना जाने इंडस्ट्री में आना। सर एक वक्त ऐसा भी आया कि एक्सीडेंट के बाद सर ब्रेक लग गया, सब कुछ कहीं पीछे छूट गया, उस वक्त सर आप क्या महसूस करते थे और कमबैक को लेकर के क्या सोचते थे? मैं आई वेंट विद द फ्लो, जो आपके हाथ में है वही कर सकते हैं आप, और वो एक्सीडेंट नहीं, कई चीज़ें हुई जिसकी वजह से, सिर्फ एक्सीडेंट नहीं कई चीज़ें हुई जिसकी वजह से एक रोक हुई। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि जब उसका काम रुके तो अगेंस्ट हिज विशेज़ और देयर विशेज़ और हर विशेज़, कि किसी को अच्छा नहीं लगता, पर उसको कैसे हैंडल करना है वो बहुत ज़रूरी है। और समय के पहले कुछ होता नहीं, और समय कभी कभी आपके साथ रहता है, समय आपके कभी खिलाफ रहता है, पर ये सबका अपना अपना प्रारब्ध है, ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा। सर बड़े पर्दे से अब आप सर OTT प्लेटफॉर्म पर भी डेब्यू अपना कर चुके हैं, आर्या को दर्शकों का बहुत प्यार मिला, अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। बड़े पर्दे पर काम करने के बाद OTT प्लेटफॉर्म पे जब आप आए, क्या अंतर आपने पाया? दोनों जगह आप आपने काम किया, एक्सपीरियंस दोनों का कैसा रहा आपका? एक्चुअली आई वुड से काफ़ी सिमिलर रहा, क्योंकि सिर्फ मीडियम और पेस बदला है। मतलब एक कहानी को आप 9 एपिसोड 10 एपिसोड 1-1 घंटे के 10 एपिसोड में आपको ये मिलता है, किरदारों पे बेस्ड है, ये सिर्फ हीरो सेंट्रिक नहीं है, इसमें सब किरदार जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और OTT प्लेटफॉर्म में कई ज़्यादा टैलेंट जो है वो उभर के आया है, सिर्फ बिहाइंड द कैमरा भी, लेखक भी और कैमरा के सामने भी। पर OTT प्लेटफॉर्म जो है वो, उसमें इट वाज नॉट सो मच जस्ट द OTT प्लेटफॉर्म, इट वाज अ स्टाइल ऑफ सिनेमा। कि अगर आप देखें तो आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल बन गया है। फिल्म या वेब सीरीज़ हो, वो 3-4 महीने एक्सक्लूसिवली आप शूट करते हैं, एक लुक मेंटेन करते हैं, एक कैरेक्टर मेंटेन करते हैं, आपको काफ़ी कुछ उस किरदार में करने को मिल जाता है, क्योंकि वो जो 3 घंटे की 2 घंटे की कहानी पहले हम बनाते थे सिनेमा में, वो 10 घंटे में आप सुना रहे हैं एपिसोडिकली। या तो आप बिंज वॉच करेंगे या उसको थोड़ा देख के फिर बाद में देखेंगे। तो बहुत प्रोफेशनल हो गया है, लॉट ऑफ हॉलीवुड स्टाइल टेक्नोलॉजी, एंड ऑल्सो द होल सिस्टम ऑफ बिहाइंड द सीन्स बहुत ही पॉलिश्ड हो गया है टेक्निकली। तो ये जो है ये अलग बात है, अदरवाइज कोई डिफरेंस है नहीं, सिर्फ एक छोटे पर्दे पे एक बड़े पर्दे पे। अब कितने लोग फिल्में बनाते हैं, जैसे कठपुतली बनी थी, उस बाशु जी ने बनाई, वो डायरेक्टली OTT पे रिलीज़ हो गई। तो ये नहीं है कि मतलब कि फिल्म चाहे तो OTT में ही आती है 2-3 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद रिलीज़ होने के बाद। तो
जैसे कोई ज़्यादा मेजर फर्क वैसे तो हुआ। सर OTT से जुड़ा एक और मेरा सवाल है कि सर लॉकडाउन के वक्त OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा जब लोग घर में बंद थे कि इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन बन गया, लेकिन इसने एक नई बहस को भी जन्म दिया कि OTT प्लेटफॉर्म पर सब कुछ चलता है, सब कुछ दिखाया जाता है, हर एज ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई कहता है कि सर ये यहाँ पर अश्लीलता परोसी जा रही है, कोई कहता है कि ये अंडररेटेड एक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिन्हें बड़ा पर्दा नहीं मिल पाता। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी राय में OTT का प्लेटफॉर्म का सही मायने क्या है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि OTT के लिए कोई नए कड़े नियम कायदे कानून बनने चाहिए या सेंसर बोर्ड के अंदर इसको भी आना चाहिए? मैं बोलता हूँ जो भी सेंसिबल है वो OTT पे दिखाना चाहिए, और सेंसिबल का मतलब कुछ दायरे होने चाहिए, ये ज़रूरी है। पर इन्होंने OTT ने कई एक्टर्स को प्लेटफॉर्म दिया है जो शायद गुमनाम हो जाते, और नई टैलेंट्स भी बहुत आए हैं, तो काफ़ी बेनिफिट्स भी हुए हैं इसकी। जैसे कि अलवर आइडल एक अटेम्प्ट है कि यहाँ की आवाज़ जो है वो और दूर तक पहुँचे और आगे तक जाए। वैसे OTT एक जगह है जहाँ प्लेटफॉर्म है जहाँ टैलेंटेड लोगों को चांस मिलता है। हाँ, दायरे क्या है क्या नहीं होने चाहिए ये क्वेश्चनेबल है। हाँ, खुला किसी चीज़ को नहीं मेरे हिसाब से करना चाहिए ऐसे जिसमें कंट्रोल ना रहे, पर ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर लॉट ऑफ टैलेंट। इसके लिए मैं आप दोनों के साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहती हूँ, जिसमें पापा से जो मैं पूछूंगी आपको सेम वन वर्ड में आपको जवाब देना है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी आपको अगर कहा जाए कि अपने पापा को एक वर्ड में डिफ़ाइन करना है या एक लाइन में डिफ़ाइन करना है, आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ही इज़ जस्ट मार्वलस। इनकी कोई ऐसी पसंदीदा मूवी? हम लोगों को माचिस बहुत पसंद है, तुम्हारी कोई पसंदीदा मूवी जो पापा की फेवरेट है? देखिए मेरे को बहुत सारी हैं, आई मीन जॉनर्स ही सारे की डिफरेंट है, लेकिन अगर रोमांस देखा जाए तो जोश इज़ वेरी गुड, देन अगर कॉमेडी देखा जाए तो आमदनी अठनी। आई मीन ही इज़ एन ऑलराउंडर, ही इज़ जस्ट ब्रिलियंट। पापा के साथ बॉन्डिंग कैसी है? बेस्ट। सब कुछ शेयर करते हैं? हाँ बिल्कुल जी। चलो एक रैपिड फायर राउंड खेले, ठीक है? ओके। फेवरेट फूड? दाल चावल। बटर चिकन। फेवरेट मूवी? तुम नहीं, शोले। स्कारफेस। फेवरेट सॉन्ग? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। टू मेनी। चप्पा चप्पा चरखा चले। फेवरेट एक्टर मेल और फीमेल? शारंजीत सिंह। पापा के दौर से पापा बहुत सारे दौर हैं, बट अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, एंड देन हॉलीवुड में देयर इज एल पचिनो, मेनी। फेवरेट सिंगर? किशोर दा। अरिजीत सिंह। जुगनू सर। फेवरेट बुक? लॉर्ड जिम बाय जोसेफ कॉनराड। आई डोंट रीड बुक्स। फेवरेट स्पोर्ट्स? क्रिकेट। बॉक्सिंग। फेवरेट प्लेयर? सचिन तेंदुलकर। माइक टाइसन। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? अलवर। लॉस एंजलिस। फेवरेट कलर? ब्लैक। फेवरेट पेट? डॉग। तो ये थे हमारे साथ एक्टर चंद्रचूड़ सिंह जी, जिनका कहना है कि अलवर बेहद प्यारी जगह है, और आज होने वाला जो अलवर 2023 का ग्रैंड फिनाले है उसमें प्रतिभाओं को बिल्कुल भी कहीं भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रतिभागी अपने आप में एक चैम्पियन है, और फादर और सन की तो बॉन्डिंग अभी आपने देखी, बेहद ख़ास है ये बॉन्डिंग। और सोशल मीडिया पर आज से कुछ दिनों पहले एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था कि एक्टर चंद्रचूड़ सिंह का जो सन है वो उनकी बिल्कुल हूबहू 2 कॉपी है, और आज मैंने सामने से उन्हें देखा है तो मैं भी कह सकती हूँ वाकई इन दोनों की ना सिर्फ बॉन्डिंग बल्कि एक दूसरे की 2 कॉपी हैं। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।